हाँ तो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन YNR हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर एक बार फिर आपके बीच। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अर्जेंट नोटिस, निगम के खिलाफ अगर बोले हड़ताल करे तो कानून से होगी कार्रवाई। किस कानून से होगी, खतरनाक अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। कौशल रोजगार निगम को भंग करने पर अड़े कर्मचारी कल से 2 दिन की हड़ताल पर। नगर निगम के सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर। शहर में गंदगी को लेकर पहले से हड़ताल, हालात ख़राब। वहीं आग लगने की हर दिन हो रही है 2 से 3 घटनाएं। तो क्या है बड़ी अपडेट, फायर विभाग के महानिदेशक की चेतावनी, हड़ताल की तो एस्मा के तहत होगा एक्शन। बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं, कल से यानी कि 23 और 24 मई को हड़ताल का ऐलान कर रखा है कर्मचारियों ने। उस समय हड़ताल पर जा रहे हैं जब शहर में एक तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, रविवार को सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं, वहीं सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर होने की वजह से 3 दिन तक जो है कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इस पर अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए क्या बोला है। कौशल रोजगार निगम के विरोध में पहली बार हड़ताल पर जा रहे कर्मचारी माह पहले ही कर्मियों को इसमें भेजना शुरू किया। सरकार ने ठेकेदारी प्रथा बंद करने का दावा करते हुए कौशल रोजगार निगम का गठन किया। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसमें ठेके पर लगे कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। वहीं अप्रैल माह में ही उन्हें कौशल रोजगार निगम में भेजना शुरू कर दिया गया। बहुत से विभागों के कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के अंडर जा चुके हैं, वही जा रहे हैं, उनकी प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम और फायर विभाग के कर्मचारी इसके खिलाफ हड़ताल पर जा रहे हैं। कौशल रोजगार निगम के खिलाफ पहली बार कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से ये बड़ी अपडेट है और यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर आप हड़ताल पर गए तो आपकी छुट्टी हो सकती है। जो कर्मी हड़ताल पर हैं उनकी छुट्टी रद्द करें, ड्यूटी पर बुलाने के आदेश करें। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं हरियाणा के महानिदेशक की ओर से भी एक पत्र सभी DC और नगर निगम उपायुक्त, जिला नगर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारी सभी को भेज दिया गया है कि जो भी 22 और 23 और 24 मई को जो हड़ताल है उसमें जो भी कर्मचारी हैं उन सभी को भी दफ्तर में बुलाया जाए। सभी की जो ड्यूटी है, जो छुट्टी है, उनको कैंसिल की जाए और ड्यूटी पर बुलाया जाए। बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। कर्मचारियों के शोषण का आरोप, करीब 700 सफाई कर्मचारी और 70 से 80 फायर के लेंगे हिस्सा। अग्निशमन सेवा के राज्य प्रेस सचिव और एम्स के जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने कहा कि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, जबरदस्ती कौशल रोजगार निगम में भेजा जा रहा है। कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय उन्हें दलदल में फंसाया जा रहा है। मंत्री से लेकर CM तक बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो जो इनके उच्च प्रवक्ता हैं जो कर्मचारियों के, उन्होंने क्या आरोप लगाया है कि जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री है और जो अन्य मंत्री है वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और लगातार जो कच्चे कर्मचारी है उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कन्वर्ट कर रहे हैं पक्का न करने की वजह। इनको पक्का करना चाहा लेकिन पक्का नहीं कर रहे हैं और इनको कौशल रोजगार निगम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मांगे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। जब तक पक्का किया जाए तब तक समान काम समान वेतन इनको मिले। 58 साल तक रोजगार की सुरक्षा गारंटी, छटनीग्रस्त व बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए। 30 अप्रैल 2020 और 17 अगस्त 2020 के समझौते को लागू कर फायर विभाग को निकाय विभाग में शामिल करने, कोरोना में से मौत होने पर 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने, 5,000 रुपये प्रति माह जोखिम भत्ता देने और ठेका प्रथा खत्म की जाए। तो ये इनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन इन मांगों का क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं, अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी छुट्टी हो सकती है और आपके ऊपर जो है कानूनी तरीके से कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। आज की बड़ी अपडेट 22 मई 2022 साडोरा, रादौर, सरस्वती नगर, छछरौली, बिलासपुर, खिजराबाद से दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।